और जैसा मैंने बताया कि बस महज कुछ ही मिनटों में अब तो कह सकते हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बाकायदे जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है वहाँ पर लकड़ियों की व्यवस्था कर ली गई है, पहले से सारी व्यवस्था मुकम्मल है। बस इंतज़ार है कि उनका पार्थिव शरीर बैकुंठ धाम कब पहुँचेगा। बिल्कुल निखिल, वहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें उनके आवास के बाहर भी हमने देखी थी, अंतिम यात्रा में भी देखी थी, और वहाँ पर जब लोग यही कह रहे थे कि उनके व्यक्तित्व की अगर बात की जाए, उनकी पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए, तो उसके कारण सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। साथ ही न वाकई भी इतनी कम उम्र में जाना, आकस्मिक मृत्यु होना, सभी को पीछे जो है वो बहुत गहरा दुख छोड़ गया है। देखिए, कम उम्र में चले जाना ये पूरे परिवार के लिए एक हिसाब से कहें तो शोक की लहर है, और शायद वही तस्वीर भी आप देख रहे हैं। प्रतीक बहुत सोशल नहीं थे, प्रतीक बहुत लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। उन्होंने अपना एक दायरा बना रखा था, वो उसी में रहते थे। लेकिन चूंकि उनका परिवार, जैसा मैंने बताया, वो बड़ा राजनीतिक घराना है, उनके परिवार में तमाम लोग जो है वो सांसद हैं, विधायक हैं, वो उनका जो उनके जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अपर्णा यादव भी राजनीति में आ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में है, वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। तो वो जो घराना है, दरअसल वो बहुत बड़ा घराना है, और शायद यही वजह है कि आप यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ देख रहे होंगे। प्रतीक अपने आप को बहुत रिजर्व रखते थे, बहुत ही कम लोगों से मिलना जुलना था उनका, और पूरा उनका फोकस व्यवसाय पर रहता था, अपने बिजनेस पर रहता था। ये जो तस्वीरें हैं ये दरअसल उनके घराने के लोग हैं, उनके परिवार, जो राजनीतिक घराना परिवार है उसके लोग हैं, उनके समर्थक हैं। तो हर तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, चूँकि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, उस परिवार से जुड़े हुए थे, तो वो लोगों के मन में वो आस्था परिवार के प्रति है, और वो तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। तैयारियाँ, जैसे मैंने बताया, कि वो लगभग मुकम्मल कर ली गई है। बस इंतज़ार है कि उनका जो वाहन है वो यहाँ पर पहुँचे और उनके जो शव का अंतिम संस्कार यहाँ पर शुरू हो। तो ये धीरे धीरे व्यवस्था यहाँ पर एक मुकम्मल कर ली गई है। अब से थोड़ी देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचेगा। जी निखिल, चूंकि शुरुआत में 11 से 12 का समय रखा गया था कि इस बीच अंतिम संस्कार किया जाएगा, 12:40 का वक्त हो चुका है, और ये समर्थक जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी एक बार आप बातचीत करें, वो किस तरह से याद कर रहे हैं। देखिए, ये सभी के लिए बड़ा दुख का वक्त है, और यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हैं वो बहुत गमगीन है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि आज जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये बड़ी दुख की घड़ी है समाजवादी पार्टी परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए। जनसैलाब उमड़ा है यहाँ पर। जी, देखिए, सच्चाई ये है कि आदरणीय स्वर्गीय प्रतीक यादव जी से लोग बड़ी मोहब्बत करते थे, और उसके साथ साथ समाजवादी परिवार में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और यकीनन इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। इसी वजह से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिस तरह पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हैं, और ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि उनसे कितना लोग मोहब्बत करते रहे। मैं देख रहा हूँ खाली समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस से भी, भाजपा से भी, अन्य दलों से भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। कई बार ऐसा वक्त होता है कि दलगत राजनीति भी ख़त्म हो जाती है, और कम से कम बैकुंठ धाम पर तो तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, सच्चाई ये है कि ऐसे मौके पे यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं, ना पार्टी को कोई नीति की बात है। सच्चाई ये है कि सभी पार्टी ऐसे मौके पे एकजुट होकर के एक साथ आते हैं, और वही सीन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप देखिए कि तमाम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, किसी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हो, देखिए पूरी तरह से सब लोग उनके साथ हैं, और ऐसे दुख की घड़ी में साथ होना भी चाहिए। यही एक इंसानियत का सबसे बड़ा तकाजा है। कल बहुत झटका लगा था जब लोगों की जानकारी मिली कि प्रतीक यादव का निधन हो गया है। हालांकि बाद में तस्वीरें आ गई, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है, और 13 दिन में ये दूसरा हार्ट अटैक था। देखिए, उनका स्वास्थ्य जो है वो पहले से कुछ गड़बड़ था, ऐसे सुनने में आया, और जब हम ही लोगों को पता चला तो पहले तो यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये वाकई में ऐसा है या नहीं है,
क्योंकि उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं रही है और हार्ट अटैक सुन करके कहीं ना कहीं यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अब ऊपर वाले ने जो कुछ किया और जो कुछ हालात पैदा हुए हैं उसमें कुछ किसी की नहीं चलती है और चिंता का विषय तो रहा ही रहा और हमारी पूरी पार्टी शॉक्ड हो गई, शोक में डूब गई है ऐसे हालात में। अखिलेश जी बहुत दुखी नज़र आए जिस वक्त का मौसम समय था, वो जो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से प्रतीक को देखा है, वो थोड़ा परेशान थे। उन्होंने ये भी कहा था कि समय जब आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रतीक शायद जो है वो उन्होंने जो अपने अंदर जो परेशानी थी उसको अंदर ही अंदर रखा। देखिए आदरणीय अखिलेश जी, तो मैंने देखा कि अपने छोटों को बहुत प्यार करते हैं और बड़ों को बड़ी इज्जत करते हैं, ये उनका संस्कार में है। मैंने देखा कि प्रतीक जी को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे और जैसा कि कल आपने देखा होगा कि जब उनको पता चला, जिस तरह पोस्टमार्टम के दौरान वो वहाँ पर पहुँचे और लगातार बहुत भावुक थे, उनके लिए एक बहुत भावुक क्षण रहा। और मैं देख रहा हूँ कि कल से वो लगातार आज तक अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंतित हैं और कुल मिलाकर के एक भावुक हैं और एक मन तो व्यथित है। छोटे भाई का मसला रहा और परिवार का इशू है, तमाम तरीके की बातें हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा होना स्वाभाविक है। शिवपाल यादव भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि परिवार के जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचने का उनका सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों के लोग पहुँच रहे हैं। अभी राकेश सचान भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल हुए थे वो अब धीरे धीरे यहाँ पहुँचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। और जो तैयारियां हम बताएं, जैसा मैंने कहा कि वो मुकम्मल कर ली गई हैं। प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां अभी छोटी हैं प्रतीक की, और ऐसे में मुखाग्नि कौन देगा ये भी एक चर्चा का विषय है। घर का कोई परिवार का व्यक्ति देता है या बेटियों से मुखाग्नि दिलाई जाती है। चूँकि इस तरह की परंपरा रही है तो वो तस्वीर अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। और उस जो कैंपस है उसमें अखिलेश यादव की जो फैमिली के लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। उनके लिए एक बफर जोन बनाया गया है जिसमें उन लोगों को सम्मिलित होना है। दूसरी तरफ हम घाट के इर्द गिर्द की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का भी इंतज़ाम हो गया है। बस इंतज़ार हो रहा है कि उनका पार्थिव शरीर आए। चूँकि समय निर्धारित था 12 बजे का और 1 बजने वाले हैं लगभग। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो इस बात का चिंता है उनको कि समय जो निर्धारित था उस समय पर ये कार्यक्रम शुरू हो जाए। तो अभी जो उनकी अंतिम यात्रा है वो बैकुंठ धाम के गेट तक पहुँच गई है और अभी थोड़ी देर में ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। जी निखिल, चूंकि यहाँ पर भी समर्थकों की भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगी, अभी भी समय और लगेगा क्योंकि जब अंतिम यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी, चूंकि आपने बोला गेट तक पहुँच चुकी है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं, तो समय अभी और लग सकता है। बिल्कुल समय अभी और लगेगा क्योंकि समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे में जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो भीड़ है उसे यहाँ मैनेज करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, उसका इंतज़ाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी चूँकि धीरे धीरे जो यात्रा है वो इस तरफ बढ़ रही है तो उसको लेकर पुलिस भी सतर्क है और पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि यात्रा को बिना किसी व्यवधान के यहाँ तक पहुँचाया जाए और उनकी अंतिम यात्रा वहाँ घाट तक जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है वहाँ पर पहुँचे। तो ये धीरे धीरे जो लोग यात्रा में शामिल थे वो आपको आते हुए हमारी तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे। सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं कि किसी तरह का व्यवधान न हो। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अभी पहुंच गए, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और इससे पहले राकेश सचान, जैसा मैंने बताया, वो पहुंच ही चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं और समाजवादी पार्टी का
तो पूरा घराना यहाँ पर मौजूद है। और जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि प्रतीक यादव की जो अंतिम यात्रा है उसमें शामिल होना चाहते हैं और उसको लेकर यहाँ पर तस्वीरें देखिए। ब्रजेश पाठक पहुँच गए, साथ ही दिनेश प्रताप सिंह पहुँच गए अंतिम यात्रा में शामिल होने। और ये बड़ा दुख का समय है और शायद यही वजह है कि सब चाहते हैं कि इस यात्रा में सम्मिलित होकर वो उनका ढांढस बंधाएं और उनके परिवार के लोगों को का ढांढस बनाएं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।